नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्मला का मुंह मीठा कराया। राम मंदिर के जिक्र पर सांसदों ने थपथपाई मेज। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 18,000 की बचत, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। आयुष्मान भारत योजना का बढ़ गया दायरा, इन लोगों को भी मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। मुख्य सचिव सुशांत पंत की वर्किंग स्टाइल से सरकारी कर्मचारियों में खलबली, समय से पहुंचने लगे ऑफिस। और चेन्नई में इंडिया सीमेंट्स के दफ्तरों की तलाशी। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को अंतरिम बजट पेश कर दिया। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये छठा बजट है। संसद भवन पहुंचने से पहले वित्त मंत्री अपने दोनों राज्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीतारमण का मुंह मीठा कराया। वित्त मंत्री संसद भवन पहुंची तो उनके हाथ में लाल रंग के बैग में बजट टैबलेट था। निर्मला खुद नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बजट की कॉपी एक ट्रक से लाई गई। 11 बजे बजट भाषण शुरू हुआ तो वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ राम मंदिर का भी जिक्र किया। इस पर मेज की थपथपाहट से हॉल गूंज उठा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने सोलर स्कीम की भी शुरुआत की है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सोलर रूफटॉप स्कीम से घरों को 15,000 से 18,000 रुपए की बचत की उम्मीद है। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान योजना में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। उन्हें भी मुफ्त इलाज की इस सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के मेडिकल कॉलेजों में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत की वर्किंग स्टाइल से सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। सुधांश पंत पहले जयपुर विकास प्राधिकरण का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए तो बाद में जयपुर कलेक्ट्रेट में भी औचक निरीक्षण किया। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के मन में डर बैठ गया है कि कभी भी उनके विभाग में सुधांश पंत औचक निरीक्षण करने पहुंच सकते हैं। दरअसल जब सुधांश पंत जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो कई अधिकारी अपनी सीट से नदारद मिले तो कई लेट लतीफ थे। वहीं बहुत सारे अधिकारियों की टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था जो कई महीनों से पेंडिंग था। मुख्य सचिव ने सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द पेंडिंग फाइलों को निपटाने और समय से ऑफिस आने के निर्देश दिए। ईडी ने पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट्स के दफ्तरों में गुरुवार को रेड की। चेन्नई में इंडिया सीमेंट्स के दफ्तरों की तलाशी ली जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये कार्यवाही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन मामले में की जा रही है। परीक्षा में नकल रोकने के दावों के बीच भी फर्जी परीक्षार्थी नहीं मान रहे हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सुर सागर थाना क्षेत्र के स्कूल में हुई डीएलएड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी अन्य युवक की जगह पर परीक्षा दे रहा था, लेकिन जांच के दौरान पहचान के दस्तावेज में उसके चेहरे का मिलान नहीं हो पाया। इसके आधार पर पकड़ा गया। आपको बता दें कि डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काली बेरी पर परीक्षा केंद्र था। यहां पर बुधवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच गणित की परीक्षा चल रही थी। जांच के दौरान विकास बिश्नोई, जो कि आरटीओ कार्यालय का रहने वाला है, के स्थान पर बैठे परीक्षार्थी को संदेह के आधार पर पुलिस ने उसके कागजात चेक किए। इस दौरान उसने एडमिट कार्ड और पहचान के दस्तावेज दिखाए, लेकिन चेहरा मिलान नहीं हो पाया। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। इन दिनों ट्रेनों में एकाएक बड़े यात्री भार के चलते रेलवे की ओर से चूरू जिला मुख्यालय से गुजरने वाली लंबी दूरी की 2 ट्रेनों में कोचों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे की ओर से 2 ट्रेनों में कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण गुरुवार को उज्जैन पहुंचे। इसके बाद वे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दरबार पहुंचे और पूजा आरती में शामिल हुए। पूर्व सीएम ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान वे महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे।
राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को भी अब रेडीमेड यूनिफॉर्म मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से इसके आदेश जारी करने के बाद इनका वितरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। ड्रेसेस के बंडल परियोजना कार्यालयों को आवंटित किए जा चुके हैं। सरकारी स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी में अध्ययनरत 3 से 6 साल तक के नामांकित बच्चों को स्कूल ड्रेसें मिलेंगी। इससे टोंक जिले के 1486 आंगनबाड़ी के 29,760 बच्चे लाभान्वित होंगे। कोटा शहर में कोचिंग स्टूडेंट्स को सकारात्मक माहौल देने और लगातार संपर्क में रहने के लिए जिला प्रशासन ने एक और निर्णय लिया है। कलेक्टर के आदेश पर अब शहर के हर हॉस्टल कार्मिक के लिए गेट कीपर ट्रेनिंग जरूरी कर दी गई है। निःशुल्क ट्रेनिंग शहर के अलग अलग इलाकों में 3 फरवरी से शुरू होगी। निःशुल्क ट्रेनिंग शहर के अलग अलग इलाकों में 3 फरवरी से शुरू होगी। एक सेशन में 200 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हॉस्टल्स में ट्रेनिंग नहीं करवाने पर संबंधित हॉस्टल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हॉस्टल को सीज भी किया जा सकता है। झालावाड़ जिले में नया शिक्षा सत्र 2024-25 में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किताबों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रवेशोत्सव के साथ ही विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। पहली बार शिक्षा विभाग ने यह नवाचार किया है। जिले के पाठ्य पुस्तक मंडल में 6 लाख पुस्तकें पहुंच चुकी हैं, जिन्हें पीईओ कार्यालयों में पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में नया सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें पहुंच जाएंगी। बहुप्रतीक्षित पार्वती कालीसिंह चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से विवाद के बादल छटने के बाद एक और खुशखबरी है। इस प्रोजेक्ट से 79 की जगह 90 बांधों तक पानी पहुंचेगा। जल संसाधन विभाग ने इसमें 11 और बांधों को जोड़ने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। ये बांध भी 13 जिलों में ही होंगे, जहां से नहर का प्रस्तावित रूट है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बड़े स्तर पर कार्यक्रम होगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकती है। ऐसा होता है तो निर्माण लागत का 90% पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वार्षिक महानगर पथ संचलन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। हर साल होने वाले पथ संचलन से ये पथ संचलन अलग होगा। 4 किलोमीटर के इस पथ संचलन में 48 मिनट तक कदम ताल होगी। पथ संचलन जिन बाजारों और मार्गों से गुजरेगा, वहां देशभक्ति से ओतप्रोत झांकियां सजाई जाएंगी। बाजारों में भगवा ध्वज लहराए जाएंगे। साथ ही 24 से ज्यादा स्थानों पर स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। पालनहार योजना में 31 जनवरी तक वार्षिक सत्यापन व नवीनीकरण के अभाव में अस्थायी रूप से निरस्त होने वाले आवेदन पत्रों का सत्यापन अब 28 फरवरी तक करवा सकेंगे। सीकर उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ओम प्रकाश राहर ने बताया कि मुख्यमंत्री पालनहार में 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को पालनहार योजना का लाभ देने के लिए प्रतिवर्ष आंगनबाड़ी नामांकन प्रपत्र और 6 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्रतिवर्ष विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र पालनहार पोर्टल पर अपडेट करना होता है। इसके अभाव में पालनहार योजना की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। बीकानेर ने डीएलएड मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल में संशोधन किया है। परीक्षा के तहत 3 फरवरी को दोपहर 2 से शाम के 4 बजे तक होने वाली सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विषय की परीक्षा 5 फरवरी को होगी। दरअसल 3 फरवरी को राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ओर से संविदा नर्स, संविदा महिला एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा आयोजित होगी। संविदा नर्स भर्ती परीक्षा 3 फरवरी को सुबह 10 से 11:30 बजे, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा दोपहर 3 से शाम के 4:30 बजे तक होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।